Hello everyone, welcome to a class of TY BCom 5th सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्ट। आज हम करेंगे स्टॉक लेवल का सम नंबर 1। मटेरियल कॉस्ट में मैंने 3 टाइप बताया था, स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर और इन्वेंट्री अकाउंट। तो स्टॉक लेवल पे 2-3 सम करने हमें, इकोनॉमिक ऑर्डर पे और फिर इन्वेंट्री पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन। आई बटन में चेक करें, प्रीवियस चैप्टर्स हुए हमारे, कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, वो चेक करें। तो चलते हैं, आज हमारा स्टॉक लेवल का पहला सम कर रहे हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 2। तो स्टॉक लेवल का पहला सम है, इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन मटीरियल ए आर 25 एंड 75 यूनिट। मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 75 है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से। और इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने स्टॉक लेवल का सम कर रहे हैं, तो आप पहले से ये पूरा फॉर्मूला लिख के रखेंगे। 7 तक नॉर्मल है, जो क्वेश्चन में दिया वो, और फिर ABCD आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। 7 में अंदर भी 3 वाला आपको ढूंढना है, 6 वाला आपको ढूंढना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम यूनिट दिया हुआ है, यानी कंजम्पशन, ये फिगर दिया हुआ है। द रीऑर्डर क्वांटिटी एज अ फिक्स बाय द कंपनी 300। रीऑर्डर क्वांटिटी भी है हमारे पास। मटीरियल रिसीव विद इन अ 4 to 6 वीक फ्रॉम द इशू ऑफ सप्लाई ऑर्डर। आपका जो रीऑर्डर पीरियड है वो भी दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल पे दिया हुआ है। वापस से देखो बच्चों, ध्यान से, मटीरियल रिसीव्ड, रीऑर्डर वापस से 4 to 6 वीक है, तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है। द इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, ये डेंजर लेवल में काम आता है, तो ये तो लास्ट में है। क्वेश्चन है उनका, कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और मटेरियल ए, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। तो ये बेसिकली हर समय पूछता है, रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज लेवल और आपका डेंजर लेवल। तो लास्ट में करेंगे हम लोग। तो अब पहला देखो, ये रेडीमेड है हमारे पास। अब खाली फिल इन द ब्लैंक है, इनपुट करते जाओ, फिर वर्किंग नोट में हम सॉल्व कर लेंगे। वर्किंग नोट ज़रूरी नहीं है, मगर हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो पहला इनपुट करते जाते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन 75 और मिनिमम 25, ये डाल देते हैं। फिर एवरेज निकालना है। देखो, नॉर्मल कंजम्पशन भी बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, अगर नॉर्मल कंजम्पशन देगा तो आपको नॉर्मल कंजम्पशन ही लिखना है। तो ये सब में नॉर्मल कंजम्पशन नहीं है, तो आपको एवरेज कंजम्पशन का यूज़ करना है, क्योंकि एवरेज कंजम्पशन यानी नंबर 3 आप देखेंगे मिनिमम लेवल पे, ये नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो कभी एवरेज कंजम्पशन, कभी नॉर्मल कंजम्पशन, डिपेंड करेगा नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में है या नहीं है। ये क्वेश्चन में नहीं है तो हम एवरेज कंजम्पशन का फिगर यूज़ करेंगे। तो बच्चों पहले एवरेज कंजम्पशन निकाल लेते हैं, यानी सिंपली दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो आंसर आया 50, आप 50 लिखें यहाँ पे। एवरेज आया 50, अगर नॉर्मल दिया रहता क्वेश्चन में तो हम नॉर्मल लिखते। फिर मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, 6 है और 4 है। ठीक है, ये वीक, आप पीरियड वीक बोला, याद रखें इसको। अब इनका भी एवरेज निकाल लो बच्चों, सिंपली दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें। तो आंसर कितना है बच्चों, 5 लिखें। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको पहले ही बताया था, क्या है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी 300, वो लिख लें। अब आपका फॉर्मूला करते जाएंगे और आपका आंसर आते जाएगा। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल 1 into 4, 175, 4 है 6 आपका, तो 75 into 6 करना आपको। यहाँ लिख के रखे साइड में, वर्किंग नोट इसलिए बनाया हमने ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो 75 into 6 करेंगे तो कितना है बच्चों, 450। नौ मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ए यानी 450, माइनस विथ 3 into 6, 3 यानी 50, और 6 कितना था आपका बच्चों, 5। इसको यहाँ लिख लेते हैं वापस। तो ए कितना है बच्चों, 450, वो लिखा हमने। 3 कितना था बच्चों आपका, 50, वो लिखा। और नंबर 6 पे क्या था, 5, वो लिखा। 50 into 5, 5 is 25, यानी 250 आया। 250 को 450 से माइनस करो तो आंसर कितना आया, 200। अब मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ए प्लस 7 माइनस 2 into 5। ए कितना है बच्चों, 450, यहाँ लिख लेते हैं। तो ए है 450, नंबर 7 पे है रीऑर्डर 300,
माइनस करेंगे 2 इंटू 5, 2 कितना है 25, और 25 इंटू रीऑर्डर 5 था तो 25 इंटू 4। तो ये नंबरिंग याद रखे, डिटेल आके सामने है, इनपुट कर दें। तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आया, और 450 और 300 यानी 750। तो 750 माइनस 100 तो कितना है बच्चों 650। तो ये फिगर आया 650, और लास्ट में एवरेज लेवल है बी प्लस सी। एवरेज हमेशा जो है नंबर डिवाइड बाय नंबर करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर है तो डिवाइड बाय 2 करना, अगर 3 होता तो डिवाइड बाय 3 करते। एवरेज को याद रखें हमेशा, जितने नंबर हैं यहाँ पे बी सी है, सपोज 3 होता तो डिवाइड बाय 3 करते। तो हम प्लस कर लेते हैं 200 और 650 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बी 425। तो आपका एवरेज लेवल आ गया 425, यानी मैक्सिमम लेवल भी निकाल दिया हमने, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल, और लास्ट का क्या हमारा डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल ना कभी कभी पूछता है, यहाँ पे पूछा, अच्छी बात है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला सिंपल है बच्चों, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, और इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड 2 है, एवरेज कंजम्पशन हमने निकाला 50 है, यानी 50 इंटू 2 करना सिंपली, तो आपका डेंजर लेवल का आंसर आ गया 100। तो ये टेबल आपको बाय हार्ट है, और ये फॉर्मूला आपने सही लिख दिया तो बस आप क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करते जाओ। ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है, आपके ऊपर ऑप्शन है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, इजीली समझ में आता है। दूसरा तरीका है कि आप पूरा फॉर्मूला करके करें। तो आपने टेबल अभी जो बनाया है वो है ही है, तो अब आपको पूरा फॉर्मूला लिख के करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। तो पहला एवरेज कंजम्पशन ढूंढना होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो वही चीज़ हमने की, तो इसका भी आंसर 50 आया। फिर आपका है एवरेज रीऑर्डर, ये भी ढूंढना है आपको, फॉर्मूले बता दें, मैक्सिमम रीऑर्डर प्लस मिनिमम रीऑर्डर डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम रीऑर्डर 6 था, मिनिमम 2 था, डिवाइड बाय 2 5, यानी वो भी 5 आया। तो ये तरीका है, ये आप इस तरह से टेबल फॉर्म में बना के बताएं या आप लिख के बताएं, दोनों ही वे में राइट है। तो आपके ऊपर, आप जैसा करना चाहे, आपको कन्वीनियंट क्या है। तो ये मेरे ख्याल से टेबल अच्छा है, मगर ये वीडियो लेक्चर है तो इसलिए मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। तो फिर आपको अगला चीज़ ढूंढना है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। जो एवरेज है वो पहले ढूंढे, अब रीऑर्डर लेवल 1 इंटू 4 है। 1 क्या है बच्चों आपका मैक्सिमम कंजम्पशन, 4 क्या है आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दोनों मल्टीप्लाई करना है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख के बतानी है। यहाँ पे 1 इंटू 4 लिखा है, यहाँ पे आप मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिगर तो हमारे पास है ही है रेडीमेड, यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई बाय 6 करना, वही चीज़ आई 450, आंसर आया आपका। फिर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, ए यानी रीऑर्डर लेवल, यानी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए रीऑर्डर लेवल, फिर 3 क्या था आपका एवरेज कंजम्पशन, फिर 6 क्या था हमारा एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो वही चीज़ आप लिख के बता रहे हो। तो अगर ये टेबल याद है, सपोज आपसे फॉर्मूला भी पूछा, तो इसके बेस पे आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो दोनों वे है, जैसा चाहे वैसा आप करें, आप बहुत सिंपल वे है, यानी वही चीज़ को आपको लिखना है। तो आपका फॉर्मूला 450 माइनस 50 इंटू 5 इज इक्वल टू, आंसर आया 200। फिर अगला क्वेश्चन था, इसमें मैक्सिमम लेवल, वही फॉर्मूला है। क्या करने का, ए के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। 7 के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। 2 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम कंजम्पशन, और 5 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और कैलकुलेशन तो ये रहा, आंसर 650 आने वाला आपका। तो टेबल याद रहेगा ना तो आपको फॉर्मूला भी याद है, ठीक है। अगर सपोज आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप ऐसा भी लिख के बता सकते हो। तो ये चीज़ नंबर याद रहेगा ना तो आप फॉर्मूला भी कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन था उनका एवरेज लेवल का। एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। बी क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। तो यानी 200 और 650 को डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर 425 आया। और डेंजर लेवल तो अलग से लिखना है हम लोग को, वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो आपको मैंने टेबल फॉर्म भी बताया, आपको मैंने फॉर्मूला फॉर्म भी बताया। तो आप जैसे कन्वीनियंट रहेगा आप उससे आपसे करें। फॉर्मूला अगर पूछता है, कॉलेज वाले बोलते हैं कि भाई फॉर्मूला लिख के बताओ, तो हम लिख के बता देंगे। नहीं पूछा तो टेबल तो आपको 2 मिनट में बन जाएगा।
तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 तक बनाएंगे। तो अगले वीडियो हम 2-2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तो ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।